साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल नीलेश कुमार स्वर्णकार ऑफिशियल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं एक पुनः नए वीडियो में नई वैकेंसी के साथ आप सबके सामने आया हूं। तो ये वैकेंसी है जर्मनी में। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो जर्मनी में असिस्टेंट नर्स की वैकेंसी आई हुई है और ये उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका है। जो योग्यता रखते हैं इसके लिए वो विदेश जा सकते हैं इस जॉब के लिए। तो मैं अभी इसका पूरा डिटेल आपके सामने बताता हूँ। तो जो पद नाम है, जिस पद के लिए हायरिंग चल रही है वो असिस्टेंट नर्स की है। इसमें नर्सिंग का काम आपको आना चाहिए। मरीजों के देखभाल से संबंधित काम है। इसमें केयर टेकर का है, केयर गिवर का है, पेशेंट केयर का है। तो आपको वहाँ मरीजों के देखभाल से संबंधित काम करना है। जैसे अपने यहाँ हॉस्पिटल में नर्सेस होते हैं, वो महिला और पुरुष दोनों के रूप में हो सकते हैं। तो वहाँ भी पुरुष और महिला दोनों समान रूप से अप्लाई इसको कर सकते हैं। और इसमें आपको जो स्किल यानी कुशलता आपकी नर्सिंग में होनी चाहिए। आपको नर्सिंग का काम बेहतरीन ढंग से आना चाहिए। और या अगर आपने कोर्स किया है, अभी मैं एलिजिबिलिटी इसमें क्या है वो बताऊंगा। तो कुल 250 पदों के लिए ये वैकेंसी है। इसमें 250 पद हैं। इसमें ये हायरिंग चल रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार जो योगी जी हैं उन्होंने बेहतरीन पहल किया है इसमें भेजने के लिए युवाओं को। जर्मनी, जापान और इज़राइल तीनों जगह ये वैकेंसी आई हुई है। कल मैंने वीडियो में इज़राइल के बारे में बात की थी। आज ये जर्मनी में जो वैकेंसी है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो 250 पद हैं। इसमें जो योग्यता की बात करें तो 2 प्रकार के डिग्री, एक तो बीएससी में आपने नर्सिंग लिया हो, नर्सिंग में बीएससी किया हो, या फिर आपने जीएनएम का कोर्स किया हो, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ये ग्रेजुएट स्तर का कोर्स होता है 3 साल का नर्सिंग से संबंधित। ये दोनों में से कोई भी आप डिग्री रखते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो 24 से लेकर के 40 साल के बीच के जो हमारे युवा साथी हैं, चाहे महिला या पुरुष कैंडिडेट दोनों, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो 1 साल का अनुभव आपको नर्सिंग में होना चाहिए। आप किसी हॉस्पिटल में या किसी कॉलेज में या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी ऐसे संस्था में जहां मरीजों के देखभाल से संबंधित कार्य होता है, जैसे पुनर्वास सेंटर वगैरह होते हैं, तो आप वहाँ अगर हम ये नर्सिंग का काम किए हैं, काम करना जानते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो भाषा की योग्यता है वो आपको या तो जर्मन भाषा आपको आता हो या फिर अंग्रेजी आप बोलना जानते हो, पढ़ना जानते हो, लिखना जानते हो, नॉर्मल समझ सकते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जर्मन भाषा सीखना कठिन है, लेकिन सरकार ने इसकी भी व्यवस्था की है। तो वाराणसी स्थित जो करौंदी ITI है उसमें एक संस्था है NSTC इंटरनेशनल लिमिटेड नाम से है। वहाँ आपको जर्मन भाषा सिखाया जाएगा। 8 से 10 महीने का कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी उसकी कॉस्ट नॉमिनल चार्जेस हैं वो आपसे लिया नहीं जाएगा। मतलब आप जब जाएंगे जर्मनी में आपको प्लेसमेंट करा दिया जाएगा, नौकरी आपकी लग जाएगी, तो जो सैलरी मिलेगी उसमें से वो काट लेंगे मंथली थोड़ा थोड़ा करके। तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी सैलरी इसकी बहुत आकर्षक है। जब मैं सैलरी की बात करूं अगर, तो चलिए अभी बता देता हूं। तो इसमें जो आपको वहाँ सैलरी मिलेगी वो 2,29,925 रुपया प्रति महीना। आप सोच सकते हैं कि ज़िले के जो हमारे DM साहब होते हैं उनकी भी सैलरी शुरुआत में 8-10 साल तक इतनी नहीं होती है। 2 लाख लगभग 30,000 रुपये प्रति मंथ की सैलरी है। तो कितना अच्छा है आप ये समझ सकते हैं। आज के जो हमारे युवा साथी हैं वो सैलरी को लेकर के ज़्यादा परेशान रहते हैं तो सरकार ने ये व्यवस्था आपको मौका दे दिया है। तो अगर आप ये योग्यता रखते हैं तो वहाँ जा सकते हैं। इसमें जो आपको काम कराया जाएगा, पर डे 8 घंटे वहाँ काम करना है और सप्ताह में केवल 5 दिन, 5 डे वर्किंग है। उत्तर प्रदेश सचिवालय की जो नौकरी होती है उसमें आप जानते हैं
कि 5 डे वर्किंग होता है, केवल सोमवार से शुक्रवार तक आपको काम करना है। तो वैसे ही वहाँ भी विकसित देश है, तो वर्किंग कल्चर वहाँ बहुत एडवांस है, तो वहाँ सुविधाएं पर्याप्त हैं। तो आपको पर डे 8 घंटे और सप्ताह में 5 दिन ही काम करना है। आपको जाने का टिकट पूरा फ्री में दिया जाएगा। वहाँ आप जाएंगे, अपना रहने खाने का बंदोबस्त आप करेंगे, लेकिन भेजेगी सरकार फ्री में। और वहाँ जो आपको सैलरी हमने बता ही दिया। एज क्राइटेरिया 24 से 40 साल उम्र होनी चाहिए। और जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, जब आप पहली बार जाएंगे वहाँ 2 साल के लिए आपको संविदा पर भेजा जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके भेजा जाएगा 2 साल के लिए। तो ये मूलभूत चीज़ें हैं। और इसको जो अप्लाई करने की तिथि है 8 जनवरी 2025 से इसमें अप्लाई किया जा सकता है पोर्टल पर। और इसकी अंतिम तिथि है अप्लाई करने की 31 जनवरी 2025। अभी 1 सप्ताह का समय बाकी है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपको ये जो आप कहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। इस वैकेंसी के लिए हमारा सेवा योजन कार्यालय और NSDC इंटरनेशनल सेंटर दोनों मिल करके इसको प्लेसमेंट करा रहे हैं। तो सेवा योजन कार्यालय या सेवा योजन विभाग की एक वेबसाइट है हमारी, rozgarsangam.up.gov.in। तो रोजगार संगम आप जब अगर डालेंगे तो ऐसे नहीं खुलेगा। रोजगार संगम के लिए आपको रोजगार संगम का स्पेलिंग ध्यान से सुनना पड़ेगा। ROJGAARSANGAM.up.gov.in ये वेबसाइट है हमारी। आप इसको ओपन करेंगे, आपको प्रथम पेज पर ही, मुख्य पेज पर ही, होम पेज पर ही मिल जाएगा। ये वैकेंसी शो हो जाएगी, आप उसमें रजिस्ट्रेशन करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आप NSDC इंटरनेशनल सेंटर पर भी जा कर के इसके लिए बात कर सकते हैं। जो भी ज़रूरी और डिटेल होगा वो आपको बताएंगे। ये मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतरीन मौका है आपको विदेश में नौकरी करने, विदेश में अपना करियर संवारने, अपना और अपने परिवार को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने के लिए। अगर आप ये योग्यता रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। चाहे आप उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले से हैं, हर ज़िले में हमारा सेवा योजन कार्यालय कार्यरत है। जिला सेवा योजन कार्यालय पर आप जाकर के संपर्क कर सकते हैं। मंडल स्तर में क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय हमारा स्थापित है, आप वहाँ पर जा कर के संपर्क कर सकते हैं। और भी अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है, कुछ आपका संदेह है, कुछ आपको पूछना है, तो आप वीडियो के कमेंट में वो सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर आप वाराणसी या आसपास से हैं तो आप हमारे कार्यालय पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये हमने पूरा लगभग बता दिया आपको कि वैकेंसी के बारे में। और आपको ये बेहतरीन मौका मिला है। अगर मैं ये योग्यता रखता तो मैं ज़रूर इसमें अप्लाई करता। तो ये हमने आपको बता दिया, तो आप इसको अप्लाई कीजिए और इस मौके का फ़ायदा उठाइए और जर्मनी में सेवाएं दीजिए। अगर आप सब में से 2-4 लोग भी चले गए हमारा ये वीडियो देख करके, तो मैं समझूंगा कि ये बहुत सफल रहा। तो आप सब जाएं, आपको आपके भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।